स्वर्गरोहण पर्व के पवित्र आराधना में आप सभी विश्वासी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज के पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण से संबंधित गीत साक्षी बानी से गीत संख्या 74। साक्षी बानी गीत संख्या 74। स्वर पर यीशु चढ़ गया है, हल्लेलुया। सर्वाधिराज्य वह पाया है, हल्लेलुया। स्वर पर यीशु चढ़ गया है, हालेलुया। सर्वाधिराज वह पाया है, हालेलुया। जो गीत में दाऊद ने गाया, हालेलुया। अब उसका पूरा दिन आया, हालेलुया। ईश्वर के बैठा दाहिने हाथ, हालेलुया। राज करता है सबों का नाथ, हालेलुया। इसलिए करे सब जय जय, हालेलुया। क्रिस्त को जो अति तेजो में, हालेलुया। त्रित्व ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। सनातन से सनातन लो, हालेलुया। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया
ईश्वर का शांतिदायक वचन कहता है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धार्मिक यीशु ख्रिस्ट है, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के लोगों के लिए भी। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे यीशु ख्रिस्ट हमारे प्रभु मुक्तिदाता, तू स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू ने हमारे बंधनों को तोड़कर हमारे सब बैरियों को अपनी पीढ़ी बनाई है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपने पिता के पास निरंतर हमारी बिछुआई कर और अपनी कलीसिया की रक्षा रखवाली कर। अपने सर्वशक्तिमान वचन के अनुसार हमों को हर समय संभाल, जब लो तू अपनी महिमा और ऐश्वर्य में फिर आवेगा और अपने स्वर्ग राज में हमों को ले जाएगा। तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ जीता और सदा लो राज करता है। आमीन। आज के लिए निर्धारित पहला पाठ वचन हम सुने, हमें मिलता है कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के आगे 4 पद तक। कुलुसी 3 1 से 4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन आमीन।
आइए हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे। साक्षी बानी से साक्षी बानी गीत संख्या 62। साक्षी बानी गीत नंबर 62। जयवंत होके स्वर पर चढ़ा मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्ट। जयवंत होके स्वर पर चढ़ा मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्ट। जयवंत होके स्वर पर चढ़ा मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त। सांप के सिर को कुचल डाला और सनातन मुक्ति लाया। मृत का सामर्थ तोड़ा है, मृत का सामर्थ तोड़ा है। फिर शैतान है तेरा लड़ना, तेरा सामर्थ हुआ क्षय। तुझको पड़ा लात से हारना, उसी से जो घायल भया। ईश्वर और मनुष्य के पुत्र, ईश्वर और मनुष्य के पुत्र। मनुष्यों के स्वर पर चढ़ा हुआ ईश्वर पास मध्यस्थ। कहता हमको अपना भाई, अपने पिता के संतान भी सौंपता हमको स्वर्गीय धन, सौंपता हमको स्वर्गीय धन। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट और सहायक पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति सबों को बहुत ऐसे मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु आसमानी पिता, धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे एक से प्रेम किया प्रभु, और अपने प्रेम को भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में विगत समय से लेकर के अब तक बहुत ऐसे प्रकट होने दिया है। आज का यह सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ करके तूने अपने प्रेम का ज्वलंत प्रमाण हमारे बीच में प्रस्तुत किया है। हे प्यारे प्रभु, आज जब तू मनुष्य जातियों के उद्धार के सारे कामों को पूरा करके स्वर्गीय पिता के यहाँ महिमा में प्रभु तू प्रस्थान करने वाला है, और हम हरेक को पिता के यहाँ से पवित्र आत्मा देने की जो प्रतिज्ञा की है, हे प्यारे प्रभु, आज उसी प्रतिज्ञा में होकर के हम पवित्र आत्मा की बाट जोहते हैं। तो आप आज हम हर एक के संग साथ हो ले, तेरे वचन की संगति में आना चाहते हैं। वचन की अगुवाई कर, हम हर एक को मार्गदर्शन दे कि जो वचन आज हमारे जीवन में प्रभु तू हमारे मार्गदर्शन के लिए देना चाहता है, उसे हम भली भांति समझ सकें। यह हमारी प्रार्थना है उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। उपदेश के लिए आज का जो पाठ वचन है हमें मिलता है मरक रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, पद संख्या 14 से लेकर के आगे हम लोग सुनेंगे 20 पद तक। मरक रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 16, पद 14 से 20। वचन को 2 शीर्षक में विभाजित किया गया है। पहला शीर्षक है 11 को यीशु का दिखाई देना,
और दूसरा शीर्षक है यीशु का स्वर्गारोहण। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तब भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद सर पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा यहाँ तक। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट में ख्रिस्ट विश्वासी भाइयों तथा बहनों, आज के इस पवित्र वचन में हम लोग 2 विशेष बिंदुओं पर मनन करेंगे, और वो है अध्याय संख्या 15 और 16, जहाँ हम पाते हैं एक आदेश की बात है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। चेलों को दिए गए इस आदेश में एक बहुत बड़ी बात हमें देखने को मिलती है, जिसमें एक विशेष और बड़ा अधिकार भी समाहित है। इसके आदेश और अधिकार के परिप्रेक्ष्य में मुझे एक बात याद आती है, स्मरण आती है, कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस आदेश को देते हुए अपने चेलों के प्रति उनका जो विशेष भरोसा था उसको प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने स्पष्ट किया है। बाइबल में इसका जिक्र हम नहीं पाते हैं, लेकिन जिस तरह की घटना है, जिस तरह की बातें हैं, उसके तहत ये बात हमारे सामने उभर करके आती है कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट को अपने चेलों के लिए ये कथन कहने की आवश्यकता पड़ी। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपने चेलों के लिए कहा है कि मुझे उन पर भरोसा है, मुझे अपने चेलों पर भरोसा है। कहा जाता है कि अपने दुख भोग, क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान के पश्चात जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वर्ग लौटे, उसका स्वर्गारोहण हुआ, तो स्वर्गदूतों में उनसे मिलने की मानो होड़ सी लग गई। हर कोई जानने के लिए उत्सुक था कि पृथ्वी पर का उसका जीवन कैसे रहा, क्या उसने उस मकसद को पूरा किया जिसके लिए वो धरती पर गए थे। सभी स्वर्गदूतों का प्रतिनिधित्व गब्रिएल महादूत कर रहा था। उसने यीशु से पूछा कि प्रभु, तूने पिता के मुक्ति कार्य को योजना अनुसार मनुष्यों के लिए पूरा किया। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने पूरा किया, और उस उद्धार योजना को जारी बनाए रखने के लिए मैंने 12 प्रेरितों का चयन भी किया है।
जो मेरे बाद मेरे सुसमाचार को कोने कोने तक फैलाएंगे। इतना सुनते ही स्वर्गदूतों की फिर से उत्सुकता बढ़ी। वे जानना चाह रहे थे कि आखिर उन 12 प्रेरितों की योग्यता कैसी है। वे पूछने लगे कि क्या वे फरीसी हैं, क्या वे याजक हैं, क्या वे सदूकी हैं, या धर्मशास्त्र की ऊंची शिक्षा हासिल किए हुए कोई धर्म विद्वान हैं। यीशु ने उत्तर दिया, उन 12 में से अधिकतर मछुआरे हैं, एक कर वसूलने वाला है, एक गरम मिजाज वाला है, हर एक काम तलवार के बल पर वह करना चाहता है। 2 मेरे आजू बाजू में, मेरे अगल बगल में बने रहना चाहते थे, जिनमें से एक ने मुझे धोखा भी दिया। और उन सभी 12 चेलों का नेतृत्व पतरस करता था, उनका अगुआ पतरस था। वह बोलता कुछ है और करता कुछ है, हर एक काम वह तलवार के बल पर जो करने वाला है वह बोलता पहले है और सोचता बाद में है। स्वर्गदूतों के बीच में फिर से सन्नाटा छा गया। वे यही सोचने लगे कि कई हजार साल तक मुक्तिदाता के इंतजार के बाद उसके काम को जारी बनाए रखने के लिए इन अनपढ़ गंवार लोगों को चुनकर यीशु ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। परमेश्वर का जो योजना था, जिसको योजनाबद्ध तरीके से उद्धार कार्य के लिए परमेश्वर पूरा करना चाहता था, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए इन गंवार लोगों को चुन करके प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने बहुत ही गलत काम किया। यही उनका सोचना था और वे अंत में चुप हो जाते हैं। उनकी चुप्पी दे करके प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने कहा कि मुझे उन पर भरोसा है, वे मेरे काम में फेल नहीं होंगे। जी हाँ मेरे प्यारो, आज के वचन में दर्शाया गया है कि पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु यीशु का अचानक शिष्यों के बीच में प्रकट होना शिष्यों को डर, भय और संशय में डाल दिया। वे अत्यधिक भयभीत हुए, अचंभित हुए और इससे यह स्पष्ट होता है कि अब तक इस बात पर यकीन नहीं कर पाए थे कि क्या कुछ हो रहा है। यीशु उनके इस अविश्वास और मन की कठोरता के कारण उन्हें उलाहना भी देता है, लेकिन वह उन्हें दृढ़ भी करता है, उनका अभिवादन करता है। जैसे कि हम लोग लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 39 में पाते हैं कि अपने चेलों को विश्वास दिलाने के लिए अपने छेदे गए हाथ और पैर उसने दिखाए। अब यीशु की मृत्यु की वेदना, क्रूस की पीड़ा, उसके पुनरुत्थान के सामने प्रभु यीशु ख्रिस्ट का जो पुनरुत्थान हुआ, उसके सामने ये दुख और तकलीफ, ये जो पीड़ा है, वे बिल्कुल ही छोटे लगने लगी। उनका भय अब दूर होता गया, क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्ट अब उनके बीच में उपस्थित है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट की मौजूदगी है और उसकी उपस्थिति के आनंद में हर एक को अपने में मिला लिया है। तो ख्रिस्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों,
आज यह आनंद, ये नई खुशी और उन्माद, एक नया अनुभव हर एक को एक नई जिम्मेवारी के रूप में एक नई जिम्मेवारी दे रहा है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। पुनरुत्थान न केवल चेलों के लिए सुसमाचार नहीं था, जिन्होंने अपने प्रिय मित्र या अगुआ को पा लिया, परंतु यह सुसमाचार तो सारे जगत के लोगों के लिए है, जाति जाति के लोगों के लिए है, और जिन्हें सुसमाचार सुनाना है। प्रेरितों को अब गवाही देने के लिए एक विशेष चीज मिली, वह है स्वर्गीय सामर्थ। जिस स्वर्गीय सामर्थ ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही स्वर्गीय सामर्थ अब चेलों के जीवन में भी क्रियाशील है, और वही स्वर्गीय सामर्थ की उपस्थिति उनके संग संग चलेगी। जिस सुसमाचार को प्रचार करने की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई थी, यह उनके लिए कोई समस्या नहीं थी कि वे कुड़ कुड़ कर इसकी गवाही दें, परंतु इससे बढ़कर आनंद की बात उसके लिए कुछ नहीं थी कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट का सुसमाचार आज उन्हें जगत में लोगों तक पहुंचाना है, कोने कोने तक पहुंचाना है, और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए वे बिल्कुल सहर्ष तैयार हैं। और इसलिए यीशु का यह कथन अपने चेलों के लिए बिल्कुल सत्य है कि मुझे उन पर भरोसा है कि वे मेरे काम में फेल नहीं करेंगे। हमारे लिए भी स्वतः यह प्रश्न उठता है कि क्या यीशु हम पर भी भरोसा करता है? जी हाँ मेरे प्यारो, हम सब के लिए भी यीशु का यह फरमान है कि उसके संदेश को जन जन तक पहुँचाएं। हम सभी उसके संदेश वाहक जो हैं। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसके 20 पद में हम इस बात को देखते हैं कि हम मसीह के स्वर्गदूत हैं, राजदूत हैं। इस संसार में चाहे हम कैसी भी बड़े ओहदे पर आसीन क्यों ना हो, लेकिन एक मसीह विश्वासी होने के नाते हमारा पहला और मुख्य काम है यीशु के सुसमाचार की गवाही देना। यदि हमने लोगों को यीशु तक नहीं पहुंचाया या यीशु को लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है। और इसलिए यह भी अपेक्षित है कि सुसमाचार न केवल वचन के द्वारा प्रचारित हो, लेकिन अपनी बोली बाणी, आचार विचार और कर्मों के द्वारा भी हम प्रसारित करें, प्रभु का सुसमाचार हम फैलाएं। आज यीशु हमारे साथ है, एक सेवक के रूप में सदा हमारे अंदर और हमारे द्वारा कार्य करता है, और हम उसके सहकर्मी हैं। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसके 9 पद में जैसे हम पाते हैं कि हम उसके सहकर्मी हैं। वह अभी भी हमारे साथ काम कर रहा है, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे रहा है, वह हमारी अगुवाई कर रहा है। और इसलिए आइए हम छुटकारा पाए हुए व्यक्ति के समान उसका नमूना बनकर सेवा में आगे बढ़ते चलें कि प्रभु कहे कि मुझे तुम पर भी भरोसा है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज अपने वचन के द्वारा तू हमारे को अगुवाई दिया है, मार्गदर्शन दिया है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट जो उद्धार के सारे कामों को पूरा करके आज तेरे महिमा के राज में तेरी दाहिनी ओर विराजमान है और हमसे प्रतिज्ञा की है कि मैं तेरे लिए सहायक को भेजूंगा। हे प्यारे प्रभु, आज हम पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करते हैं, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। और आज जबकि हम को प्रभु तू अपने वचन और अपने सुसमाचार प्रचार प्रसार करने की जिम्मेवारी दी है, इस प्रचार प्रसार के काम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम निरंतर आगे बढ़ें और शक्ति और सामर्थ पा करके तेरे सुसमाचार को जन जन तक हम पहुंचा सकें। हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा के द्वारा, यह हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में हमारे मन और विचारों की रक्षा रखवाली करे अब से सदा काल तक, आमीन। आराधना के अंत में कोयर के द्वारा एक स्पेशल गीत है जो हमारे लिए तीसरा गीत के रूप में है। कोयर की अगुवाई में ये गीत इस समय गाया जाना है। तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। मेरे जीवन में तू आया, उद्धार और खुशी लेके आया। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को। धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को। क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को। धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को। क्रूस से कब्र में, कब्र में आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरा नाम है lift your name on high, so high. Lord, I love to sing your praises. Your praises I'm so glad you're in my life. in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high.
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा के साथ है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हो प्रभु। तेरे दयादानों को स्मरण करते हुए हम बारंबार तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं। हे प्यारे प्रभु, तो अब तक हम हर एक को अपने प्रेम और अनुग्रह में होकर के संभाले रखा है। विगत सप्ताह भर के जीवन में, विगत समय में तो हमारे के संग साथ हो लिया। हमारे हर एक काम उद्या में तो हमारी सहायता और अगुवाई की है। हम आने वाले बाकी संपूर्ण जीवन को प्रभु इसी क्षण पुनः तेरे सामर्थ्य हाथ पर समर्पित करते हैं। विगत जीवन में जिस तरह से हमारे संग साथ हो लिया, हे प्यारे प्रभु, आने वाले संपूर्ण जीवन में भी मंडली कलीसिया के जीवन में हो कर के तू हम हर एक की रक्षा और रखवाली कर। इस भयावह स्थिति में प्रभु हम निरंतर तेरी सहायता और मदद चाहते हैं। हे प्यारे प्रभु, इस कठिन समय में तू हम हर एक को सहारा प्रदान कर, हमारी रक्षा और रखवाली कर प्रभु। किस भयावह स्थिति में हम तेरे संरक्षण में बने रहें, तेरी छात्रछाया में बने रहें और इस महामारी में हो कर के प्रभु हमेशा सुरक्षित बने रहें। हम सभी तेरे दया रूपी हाथ पर समर्पित होते हैं और विशेष करके इन समय हम उन सभी कार्यकर्ताओं को स्मरण करते हैं प्रभु और तेरे दया रूपी हाथ पर समर्पित करते हैं, जो इस विषम परिस्थिति में होकर के प्रभु इस कोरोना के संकट में वे अपने सेवा के काम को प्रभु अंजाम दिए जा रहे हैं। हे प्यारे प्रभु, तू उनकी रक्षा और रखवाली कर, उन्हें सहायता और अगुवाई प्रदान कर कि इस कठिन परिस्थिति में जिस तरह की जिम्मेवारी और जिस तरह के काम को अंजाम देते हैं प्रभु, हे प्यारे प्रभु, उनके लिए तू आप ही आड़ हो, ढाल हो। इस कठिन परिस्थिति में उन्हें भी संभाले रख। हम सब तेरे ही दया रूपी हाथ पर समर्पित होते हैं। प्रार्थना धन्यवाद तेरे इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से करते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग साथ सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमका और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु है।